Hello everyone, myself Tika Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर है मैट्रिक्स एंड ग्रुप थ्योरी। उसमें हम मैट्रिक्सेस में पढ़ेंगे सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन है मैट्रिक्स की कि ए सिस्टम ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट, यानी एक कोई निकाय है, एम एन ऑब्जेक्ट्स हैं और नंबर्स यानी संख्या है, अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरेंज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज एंड ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डरिंग सेट ऑफ एन कॉलम्स। यानी जो प्रत्येक पंक्ति है, जो पंक्ति है एम पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में कितने कॉलम है? एन कॉलम है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? एम एन। अर्थात हम सीधे से कहें कि एम पंक्ति और एन रो में एक रेक्टेंगुलर अरेंज यानी आयताकार क्रम में व्यवस्थित हैं, तो उन्हीं को हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। एक जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स हैज एम रोज, यानी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम अवयव बोलते हैं हिंदी में, कि एम रोज एम पंक्ति एन एन कॉलम यानी एन स्तंभ। तो वी से दैट, तो हम कहते हैं कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी एम एन ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का। जैसे किसी मैट्रिक्स में दो पंक्ति है, यानी कितने? दो पंक्ति हैं, एम का मान 2 है और एन का मान 3 है, अर्थात कॉलम 3 है, तो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। द ऑब्जेक्ट्स मेंबर कंस्टिट्यूटिंग ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड। अब ये जनरल फॉर्म होती है जो मैट्रिक्स की एम एन फॉर्म में, तो हम इसको लिखते हैं A11, A12, A1n, ऐसे ही A21, A22 और A2n, AM1, AM2 और ये MN। तो टोटल कितने हो गए इसमें? M रो और N पंक्ति। इसको हम ये भी लिख सकते हैं AIJ इन जनरल फॉर्म में। अब जो मैट्रिक्स के बाद कुछ डेफिनेशन आती हैं, यानी जो मैट्रिक्स है उसके बाद इसकी कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं, हम उनको पढ़ेंगे। कि जो रो मैट्रिक्स है, जैसे अभी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, जैसे ये है मैट्रिक्स का निरूपण, एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी पंक्तियों अथवा स्तंभों प्रयुक्त राशियां या संख्याएं उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाती हैं। इन सबसे पहले जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी अभी हमने, कि जब एम एन राशियां या संख्याओं का निकाय एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, अर्थात आयताकार क्रम विन्यास के रूप में होती हैं, तब उसे अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स के अवयव पंक्तियां तथा स्तंभ प्रयुक्त राशियां या संख्याएं उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स का निरूपण इस तरह करते हैं कि मैट्रिक्स की पंक्तियों तथा स्तंभों को निम्न प्रकार के किसी कोष्ठक या जो इसको संकेत है, तो इस तरह या तो इस ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखेंगे या ऐसे, और इसमें है 3-3 पंक्तियां, किसी में 4 पंक्तियां हैं। अब जो मैट्रिक्स के प्रकार हैं, तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक ही पंक्ति है, 2 कॉलम है, यहाँ भी एक पंक्ति है, 3 कॉलम है, यहाँ भी एक पंक्ति है और ये 4 कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ एक ही कॉलम है, पंक्ति 2 है, इसमें पंक्ति 3 है। नल मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। इसे 0 से प्रकट करते हैं। जैसे इसमें 2 क्रॉस 3 या 2 पंक्ति और 3 कॉलम, यानी 2 पंक्ति और 3 कॉलम, तो 0 2 into 3, यानी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इसी तरह यहाँ पे 3 into 3 की है इक्वल मैट्रिक्स, अर्थात समान मैट्रिसेज। जब 2 मैट्रिसेज ए तथा बी एक ही क्रम के हो तथा उनके संगत करस्पॉन्डिंग अवयव भी समान हो, अर्थात AIJ इक्वल टू BIJ। ए मैट्रिक्स तो वो हम AIJ और बी को BIJ, तो उन्हें समान मैट्रिक्स कहते हैं।
जैसे a इक्वल टू ए बी ये है, इसी तरह b की वे है, तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों के मान इसमें समान है अवयवों के। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी मैट्रिक्स में स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, अर्थात m इक्वल टू n हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे a इक्वल टू 1 2 -2 3, b इक्वल टू ए बी सी, बी बी डी सी डी सी आदि। जैसे इसमें 2x2 है ऑर्डर और इसमें 3x3 है, तो हम यहां देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट है यहां ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस। यदि विकर्ण के अवयवों का योग, यानी जो मैट्रिक्स है उसमें विकर्णों का अवयवों का योग मैट्रिक्स ए की ट्रेस कहलाती है। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो इस तरह होता है ना, उसके अतिरिक्त, अर्थात ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे, तो वह मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। विकर्ण के अवयव A11 तो D1 रख दें, A22 को D2 और AMN को NN को DN, तो इसे प्रतीकात्मक डायगोनल D1 D2 DN से प्रकट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव AII यानी प्रत्येक का मान एक हो यानी इकाई हो, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल I2 इक्वल टू 1 0 0 1, I3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए ट्रायंगुलर इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द लीडिंग डायगोनल इज 0, यानी जो विकर्ण के या तो ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो विकर्णों के अलावा, तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव समान हो, यानी जो विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स थी उसके सभी विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अर्थात A11 A22 ANN इक्वल टू A, तो उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन। यानी मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन तभी संभव होता है कि जब जैसे दो मैट्रिक्सों का हमें योग करना है तो उनका ऑर्डर सेम हो, यानी ए तथा बी दोनों ही समान क्रम की मैट्रिक्स है, तो उनका योग तथा व्यवकलन तभी विद्यमान होगा जब समान क्रम की एक मैट्रिक्स ही होती है जिसके उन दोनों अवयवों का योग तथा अंतर होते हैं। मैट्रिक्सों के इस योग तथा अंतर को a प्लस माइनस b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, b इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन है, तो a प्लस माइनस b इक्वल टू होगा ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। अर्थात जब योग व्यवकलन किया जाए तो समान ही ऑर्डर का प्राप्त होता है। इसी तरह आगे है कि प्रॉपर्टीज है एडिशन की। अब एडिशन में तो क्रम विनिमय साहचर्य ये का पालन होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक मैट्रिक्स का भी, योज्य प्रतिलोम का भी, ये कैंसिलेशन लॉ है। अब मैट्रिक्स को का अदिश्य गुणा, मैट्रिक्स को यदि अदिश्य गुणा किया जाता है तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त एमएन मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स के अदिश गुणन कहलाती है तथा इसे के अथवा ए के से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसको 2 से गुणा करें तो -2 ये, तो -2 का अंदर गुणा कर देंगे। अब अदिश गुणन के गुणधर्म हैं तो वो इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। अब दो मैट्रिक्सों का गुणा, यानी दो मैट्रिक्सों का गुणा कब ज्ञात किया जा सकता है, यानी दो मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा ए बी तभी परिभाषित होगा जबकि गुणनफल ए बी विद्यमान हो। यानी दो मैट्रिक्स है क्या है, ए व बी। अब इनका गुणा कब निकाला जा सकता है कि जब ए में स्तंभों की संख्या, कि प्रथम मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यानी ए बी तभी निकाला जा सकता है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। इसी प्रकार यदि गुणा हम बी ए निकालें
तो बी में स्तंभों की संख्या, द्वितीय मैट्रिक्स ए की पंक्तियों की संख्या, द्वितीय मैट्रिक्स हो गई ए, तो ये पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इस प्रकार हम ए बी, हम ये नहीं कह सकते ए बी और बी ए बराबर हो, ये पॉसिबल होगा। क्यों? मैट्रिक्स के मान क्या है? क्योंकि मैट्रिक्स ए बी, ये जरूर नहीं कि मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए हो, समान भी हो सकते हैं विशेष प्रकार के मैट्रिक्स होने पर, तो ये हमें उसी पे ही डिपेंड करेगा। अब आगे जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य भाजक। नेक्स्ट डेफिनेशन है अब परिवर्त मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स ए, तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त नई मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स को एटी से डिनोटेड करते हैं, इसे एटी लिखते हैं। यानी एटी, यदि ए इक्वल टू ए आई जे, तो एटी इक्वल टू ए जे आई या ए आई जे का ट्रांसपोज। तो हम ये लिख सकते हैं कि यदि एटी का ए का ट्रांसपोज आई जे इक्वल टू ए जे आई इक्वल टू ए जे आई। अर्थात यदि हम कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो उसकी पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में, तो वो मैट्रिक्स हमें परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होती है एटी। इसी प्रकार ऑर्थोगोनल या लांबिक मैट्रिक्स है। एक वर्ग मैट्रिक्स ए लांबिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए एटी इक्वल टू आई इक्वल टू एटी ए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी कि यदि हम किसी मैट्रिक्स ए का उसकी परिवर्त मैट्रिक्स से गुणा करें तो हमें आई प्राप्त होता है, तो ये हम मैट्रिक्स ए लांबिक मैट्रिक्स कहलाती है। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। इसी प्रकार लांबिक मैट्रिक्स की सारणिक का मान यूनिट होता है +-1। समान क्रम की मैट्रिक्स है तो ए बी तथा बी ए बी मान होगी। परिवर्त मैट्रिक्स से कुछ गुणधर्म है, तो पहला है इंपॉर्टेंट है, काफी है, यूज होगा आगे। यदि ए तथा बी दो ऐसी क्रम की मैट्रिसेज हैं कि उनके निम्न प्रयुक्त योग तथा गुणा हो, तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का गुणा करके यदि ट्रांसपोज निकाले, वो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज के गुणा के बराबर होता है। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं क्योंकि इनका यूज काफी होगा आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स अर्थात सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो थैंक्स।